नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत में कोई भी क्रांति आ जाए, भारत में बैठे कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होती है, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे उस डिजिटल मोड का जिसका इस्तेमाल आप और हम भी कर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी करने जा रहा है। एमओयू पहले साइन हो चुका है, माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं इंडोनेशिया का जिक्र कर रही हूं और आप इमेजिन कीजिए कि लगभग 6-7 करोड़ लोग एक साथ इस डिजिटल मोड के जरिए जब जुड़ेंगे तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज एक तो इस टॉपिक में इसे कवर करेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, एमओयू जो साइन हुआ था कैसे यहां के बैंक जो है वहां के बैंकों से कनेक्ट कर रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो इस वीडियो में चर्चा का विषय बनेगी वो ये कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश 56 देशों को साइड में रखकर ये 57वां देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, आज इसी को कवर करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रही हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो यूपीआई को लेकर ही बात कर लेते हैं कि एमओयू तो साइन हो चुका है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया में इसका इस्तेमाल भी शुरू होगा या हो चुका है, मुझे करेक्ट कीजिए। नहीं, बस होगा शुरू। और जिस तरह हमारे यहाँ यूपीआई है ना, उसी तरह इंडोनेशिया में जो चलता है वो है क्यूरिस। जैसे हम यूपीआई के माध्यम से चाहे वो अलग अलग कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप वगैरह अलग तरह के इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह वहां एक क्यूरिस है और क्यूरिस के माध्यम से वहां के लोग पेमेंट करते हैं। अब हुआ क्या है कि भारत का यूपीआई और इंडोनेशिया का क्यूरिस को इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि आप मान लिया, उदाहरण के तौर पर आप फोन पे इस्तेमाल करती है और कल को आप अपने परिवार के साथ बाली गई घूमने फिरने, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल है ना, फोन पे से वहां पेमेंट कर दीजिएगा, चाहे कोकोनट वाटर पी रहे हो या फिर होटल में ठहर रहे हो। और इसी तरह इंडोनेशिया के लोगों को भी यहां फायदा होगा, वो मनी एक्सचेंज का करना फिर ये सब कर, ये सारे झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। दोनों देश एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब अगर इंडोनेशिया के लोग यहां पर आ रहे हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे और हम जा रहे हैं तो हम भी इंटरकनेक्टेड हो जाएगा ये क्यूरिस और फोन पे। हाँ, मतलब यूपीआई। हाँ, वो अपने देश में क्यूरिस इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ कोई बारकोड लगाए हुए दुकान में, उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो अपने खाते से पेमेंट कर सकते हैं। यहां पे आ जाएगा वो पैसे में, और जब आप जाएंगे वहां पे पेमेंट करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे आप पैसे में, जब स्कैन करेंगे वो उनके मुद्रा में अपने आप कन्वर्ट होकर उनके खाते में चला जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है। इससे 6 करोड़ लोगों को फायदा है पर ईयर। सोचिए कितना बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है व्यापार के लिहाज से, खास करके छोटे और मंझोले उद्योगपतियों के लिए जो कारोबारी हैं। उद्योगपति तो लगता है कि बहुत बड़ा आदमी, जैसे छोटा मोटा भी जो कारोबार करता है वो भी इंडोनेशिया से कोई चीज मंगा रहा है, भाई यहां से कोकोनट वाटर भेज दोगे, भेज दिया, यहां से सीधे पेमेंट कर दिया टूंग, और वो बारकोड भेजे हुए। तो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम एक तैयार होगा व्यापार के दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से। भारत से बहुत सारे लोग बाली जाते हैं, वहां का द्वीप है इंडोनेशिया का, हनीमून वगैरह मनाने जाते हैं वगैरह सब कुछ, तो वो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो एक टूरिज्म बढ़ेगा, इंडोनेशिया के लोग भी यहां आएंगे अलग अलग घूमने। तो एक तो ये हो गया यूपीआई वाला। 2 दिन की यात्रा है मोदी जी की, क्योंकि ये जब भी जाते हैं एक साथ तो 3 देश कवर करते हैं। इंडोनेशिया के बाद वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जाने वाले हैं। 7 और 8 तारीख को ये चले जाएंगे मोदी जी, लेकिन 4 बड़ी चीजें करके जा रहे हैं इंडोनेशिया के साथ। एक तो ये यूपीआई वाला हो गया, दूसरा इंडोनेशिया में निकल की खान है। निकल एक रेयर अर्थ मिनरल्स है जो कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में मिलता है, और उस निकल का इस्तेमाल अपने यहां ईवी बैटरियों में होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं ना। भारत खजाना खोज रहा था कि कहीं से तो मिले, क्योंकि चाइना तो हमें देगा नहीं, और देगा भी तो बहुत तरह के टर्म्स कंडीशंस रखेगा। तो इंडोनेशिया अब तक क्या कर रहा था कि उसके यहां निकल होता था और निकालता था खदान से और जाके बेच देता था रॉ। भारत ने कहा कि एक काम करो, तुम मुझे बेचो और मैं उसको प्रोसेस करके यूजेबल बनाऊंगा, और यूजेबल बनाऊंगा तुम भी ले लेना, उसका इस्तेमाल करना, बाकी हम भी इस्तेमाल करेंगे, जो बच जाएगा दोनों भाई मिलकर बेच देंगे किसी तीसरे को। ठीक उसी तरह है जैसे कच्चा तेल तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन प्रोसेसिंग हम करते हैं और हम जाके सबको यूजेबल ऑयल जो है हम बेचते हैं। उसी तरह का यह निकल तुम्हारे यहां है, खदान से निकालो, लोड करो, भेज दो भारत में, हम बाकी उसका देख लेंगे।
तुम्हें बताओ तुम्हें क्या करना है। तो एक तो निकल वाला हो गया, ईवी बैटरी के क्षेत्र में यह बहुत क्रांतिकारी कदम होगा, तो यह दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। तीसरा, जिसमें शायद हमारे दर्शक ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल। इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया है कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल हमें चाहिए, और जो हमारा इंडिजेनस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर वगैरह, उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कल मैं एक अरब वर्ल्ड का एक न्यूज़पेपर है वहां पढ़ रहा था, तो वो क्या बोल रहे थे कि भारत दो बड़े मुस्लिम देशों को ब्रह्मोस दे रहा है, दो बड़े मुस्लिम देशों को ब्रह्मोस दे रहा है, और पाकिस्तान भारत के खिलाफ मुस्लिम नाटो बनाने की बात कर रहा है। दोनों कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क को हम ब्रह्मोस देंगे और उसके साथ हम डिफेंस डील साइन करेंगे। दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मुस्लिम मुल्क यूएई को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं और डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान जैसा भिखारी कर रहा है कि मुस्लिम नाटो बनाएंगे भारत और इजराइल के खिलाफ। तो इस बात को लेकर अरब मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तीन लोग सिर्फ हैं, वो टर्की, सऊदी और पाकिस्तान। और सऊदी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि सऊदी पैसे का है, वो उसको जहां से पैसा मिलेगा वो मिलेगा। टर्की या पाकिस्तान सिर्फ मिलकर मुस्लिम नाटो बनाएंगे, बाकी सब तो भारत के साथ रहेंगे, इंक्लूडिंग इजिप्ट, जॉर्डन, जो भी बढ़िया बढ़िया देश है वो। कल उसी आर्टिकल में ये था कि इटली का लीरा है, वहां की मुद्रा है लीरा, वो 99.9% गिर गई है। ये इटली का रहे, टर्की का, माफ कीजिएगा, टर्की का लीरा जो है वो 99.9% उसका अवमूल्यन हुआ है। 21 बिलियन का सोना बेच दिया, गिरवी रख दिया, फिर भी वो अवमूल्यन नहीं रुक रहा है। तो पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती करेगा उसके साथ तो यही होगा। तो ये खैर, उधर आते हैं ब्रह्मोस वाले। तो ब्रह्मोस के साथ ये हो गया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप इस मामले में है कि अमेरिका की रणनीति के लिहाज से इस पूरे इलाके को, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत जो उधर से है ना, उसको इंडो पैसिफिक बोलता था, और उसमें से अब इंडो नाम हटा दिया। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पैसिफिक रहेगा, हम इंडिया को महत्व नहीं देते। अब मत महत्व दो, लेकिन इंडिया ने उस खित्ते के सबसे बड़े और मजबूत देश के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, और अभी तो इंडोनेशिया के साथ हुआ है। अभी तो देखते जाइए, अभी तो क्वाड के जो बाकी पार्टनर है ना, 3, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस सब के साथ देखिए, अभी जापान के साथ हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं इसके बाद, इंडोनेशिया के बाद। तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं कुछ रिपोर्ट्स में वो यूपीआई वाला पढ़ रही हूं, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा उस सर्विस को यूज करने के लिए। पहला तो ये। दूसरा, सर्वर डाउन हो गया तो कैसे यूज करेंगे। और तीसरा, मैं एक जगह पर पढ़ रही हूँ कि लिमिट होती है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की, तो अगर कोई भारी अमाउंट पे कर रहा है तो वो इनको यूज नहीं कर पाएगा, तो ऑन एन एवरेज तो कुल मिलाकर फायदा नहीं होगा ना। ये तो उसी तरह का बहाना जो चिदम्बरम ने कहा था कि भारत के लोगों को इंटरनेट यूज करना नहीं आता, यूपीआई कैसे करेंगे। अपने देश में जब आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यहां भी ट्रांजैक्शन लिमिट है, यहां भी इंटरनेट का इशू है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि इंडोनेशिया में और बाली में इंटरनेट नेटवर्क भारत से ठीक ठाक है, तो जब भारत में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां भी ठीक ही कर लेंगे। जो यहां कंडीशन है वो वहां कंडीशन है। यहां भी कभी कभी होता है, कोई दुकान वाला कहता है कि छुट्टे दे दो, यूपीआई हम नहीं लेते, बहुत रेयर है पर होता है ना। बिल्कुल। तो जो एक्सपीरियंस आपके साथ यहां पे है वही एक्सपीरियंस वहां पे होगा। रही बात चार्ज की, तो क्या आप जब जाते हैं तो क्या आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करने पड़ते, और वो ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि आप जाके, आपकी मर्जी, आप जाके मनी एक्सचेंज करके वहां खर्चा करो, सरकार ने रोका थोड़ी है। सरकार तो सुविधा के लिए बढ़ा रही है ना, ऑप्शन है। जिसको मोदी सरकार के या इंडोनेशिया सरकार के इस कदम से आपत्ति है, जो इन दोनों सरकारों को पसंद नहीं कर सकते, वो पुराना वाला सिस्टम अपना सकते हैं, जाइए मनी एक्सचेंज करके खर्चा कीजिए, कोई रोका थोड़ी है आपको। ठीक है, मतलब कि फायदेमंद साबित होगा, लेकिन जो ये बहाने अब बनाने शुरू हो गए हैं कि सर्वर डाउन हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, वो आपने कंपैरिजन करते हुए बता दिया। मुझे ब्रह्मोस को लेकर बताइए कि सऊदी भी इंटरेस्टेड है, हम जिक्र इंडोनेशिया का कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि हम कोई ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जो जिसकी सारी चीजें हमारे पास है, फिर हम किसी मुस्लिम कंट्री को दे रहे हैं। एट दी एंड 57 देशों को गिना जाता है एक साथ,
आगे भारत के लिए कुछ हार्मफुल हो सकता है? क्या हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो अमेरिका के लिए हार्मफुल है, या फ्रांस ने अपना राफेल हमें बेचा तो ये फ्रांस के लिए नुकसानदायक है? ऐसे तो कोई देश किसी को हथियार बेचे ही नहीं। देखिए, हम जो बना के बेचते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उनको बताते हैं। मान लिया कि राफेल हमें किसी ने दिया है, तो भारत तो खैर टेक्नोलॉजी भी लेता है उसका, मतलब हम लेकिन टेक्नोलॉजी भी इंडोनेशिया देंगे? नहीं टेक्नोलॉजी नहीं मांग रहा है। भारत जो भी परचेज करता है, अमेरिका से हम इसलिए तो नहीं परचेज कर रहे हैं ना सारा चीज, हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ दो, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं सिर्फ सामान देंगे। तो भारत जो बेच रहा है, जैसे रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी दे देता है, वो ट्रस्ट की बात है। अगर दुश्मन देश को भी अगर बेचेंगे ना, जैसे कि अब दुश्मन नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अच्छे देश नहीं जिसको हमने कुछ बेचा है, ड्रोन्स वगैरह, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ड्रोन से हमें ही अटैक करने लगेंगे या नुकसान होगा। ये ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ उनको हम ऑपरेशनल जानकारी देते हैं, बनाने की जानकारी सिर्फ हमारे पास है, और खास करके बारीकियां, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह का काम वो कर सकते हैं, लेकिन जो कोर चीज है वो सिर्फ हमारे पास ही रहेगी। तब तो ऐसे करे, तब तो भारत एक S-57 खरीदे रशिया से और फिर उसको देखा देखी बना ले अपना आराम से। नहीं, मैं उसको धमकी देनी शुरू कर दे। ठीक है। हाँ, ऐसा थोड़ा हमें तो फिर जरूरत ही नहीं है, एक प्लेन सिर्फ खरीदना है, बाकी तो कॉपी करके बना ही लेंगे। इतना आसान नहीं होता वो। ठीक है पंकज जी, तो कुल मिलाकर इंडोनेशिया के साथ जो एमओयू साइन हो रही है, उनका इंपैक्ट क्या होगा या किन किन चीजों में इंटरेस्टेड है इंडोनेशिया भारत की, ये हमने आपको समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए, आप इस पर क्या राय रखते हैं, और बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।